Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about unit number 5. The name of the unit is The Mullah's Son. Words to know: behave, ravaiya, quote, people who attend the king या बादशाह के दरबार में मौजूद लोग, डिसाइडेड फैसला करना, डायरेक्शन अतराफ या सिमत, फेमस जिसको लोग जानते हैं, मशहूर होना, शॉक्ड हैरान कुन, स्पीचलेस कुछ कहने के लिए ना होना, ट्रबल्स वरीज या परेशानियाँ या मुसीबतें वगैरह. So let's move towards reading and translation of this unit. Over 400 years ago, तकरीबन 400 साल पहले, there lived a king called अकबर. बादशाह रहता था जिसका नाम अकबर था. He was such a great king. वो एक बहुत अजीम बादशाह था. That he was called an emperor. तो इस वजह से वो emperor कहलाता था. अकबर लिव्ड इन आ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली. अकबर रहता था दिल्ली के एक बहुत बड़े महल में. एट अकबर्स कोर्ट, और अकबर के कोर्ट या दरबार में, देर वर मैनी फेमस पीपल, बहुत से मशहूर लोग थे. देर वर आर्टिस्ट थे या फिर जो है वो फ़नकार थे. द म्यूजिशियंस, मौसीकार थे. डांसर्स, और डांस करने वाले या नाचने वाले. एंड पोइट्स, और शायर. एंड क्लेवर साइंटिस्ट, और होशियार साइंसदान. एंड राइटर्स, और अदीब टू भी. देयर वॉज आल्सो अ वेरी फ़नी मैन देयर. और उसके साथ साथ वहाँ पे एक बहुत जो है वो फ़नी मैन या फिर मज़ाहिया इंसान था, कॉल्ड मुल्ला दो प्याज़ा, जिसको मुल्ला दो प्याज़ा कहते थे. द मुल्ला मेड द एम्प्रर लाफ. मुल्ला बादशाह को जो है वो खुश करता था या उसको हंसाता था. व्हेन द एम्प्रर वाज सैड, जब बादशाह उदास होता, ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, वो मुल्ला को बुलाता. वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याज़ा, कहाँ है मेरा दोस्त दो प्याज़ा. ब्रिंग हिम टू मी नाउ, मेरे पास उसको अभी लाओ. द सर्वेंट्स, जो नौकर थे बादशाह के, इन द कोर्ट, दरबार के, वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस, वो चले जाते तमाम अतराफ. सून मुल्ला दो प्याज़ा वाज ब्रॉट बिफोर द एम्प्रर, और जल्द ही मुल्ला दो प्याज़ा को बादशाह के सामने लाया जाता. मतलब ये कि बादशाह जब मुल्ला दो प्याज़ा को बुलाता और वो दरबार में मौजूद ना होता, तो उसको ढूंढने के लिए जो उसके नौकर थे वो हर तरफ जो है वो फैल जाते, और जहाँ से वो उनको मिलता वो उसको बादशाह के सामने लाते. एंड वेरी सून द एम्प्रर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स, और बहुत जल्द जो बादशाह होता वो अपनी तमाम तकलीफ़ें या परेशानियाँ भूल जाता. ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर, और वो उस की जो है वो हंसी से वो लूट पूट हो जाता या बहुत ज़्यादा खुश होता. मुल्ला दो प्याज़ा रियली वाज अ वेरी फ़नी मैन. मुल्ला दो प्याज़ा हकीकत में या सच में एक बहुत मज़ाहिया या खुश मिजाज इंसान था. नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम, उसे कोई भी चीज़ हैरान नहीं करती थी, ना ही उसे कोई परेशानी होती थी. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होता. ही हैड अ क्वाइट आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, सॉरी क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, और वो हर एक बात का या हर सवाल का फ़ौरन से जवाब देता. वन मॉर्निंग, एक सुबह, मुल्ला सैड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन. मुल्ला ने खुदा हाफिज़ कहा अपनी बीवी को और अपने बेटे को. एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजल, और रूटीन के मुताबिक दरबार में चला गया. हिज सन रफ़ीक, उसका बेटा जिसका नाम रफ़ीक था, हु वाज 6 years ओल्ड, जो कि 6 साल का था, बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, उसने बहुत बुरे तरीके से पेश आना शुरू कर दिया. हिज मदर, उसकी माँ ने. द मुल्लाज़ वाइफ, जो कि मुल्ला की बीवी थी, वाज वेरी एंग्री विद हिम, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई. यू बैड बॉय, तुम बुरे लड़के. शी शाउटेड, वो चिल्लाई. एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द किचन, और किचन से उसके पीछे भागी.
द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रेन टू हिज रूम। जो डरा हुआ छोटा लड़का था वो अपने कमरे की तरफ भागा एंड हाइड अंडर द बेड, और बेड के नीचे छुप गया या अपने आप को उसने छुपा लिया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर। उसकी माँ ने फैसला किया कि वो उसको वहीं पे रहने देगी। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे। रफ़ीक जो है वो बेड के नीचे सारा दिन रहा। रफ़ीक बिहेव वेरी बैडली टुडे। आज रफ़ीक ने बहुत बुरा जो है वो सलूक किया या बहुत बुरे तरीके से वो पेश आया। द मुल्लाज़ वाइफ सैड व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग। मुल्ला की बीवी ने उसको बताया जब वो शाम को वापस आया। आई चेस्ड हिम। मैंने उसका पीछा किया एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड। और वो अपने बेड के नीचे छुप गया। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ। अब मैं उसके बारे में परेशान हूँ। बट ही वॉन्ट लिसन टू मी। लेकिन वो मुझे नहीं सुनेगा या नहीं सुनना चाहता। यू गो टू हिम। आप उसके पास जाएं। टॉक टू हिम स्वीटली। उससे अच्छे से या मीठे अंदाज से बात करें। एंड आस्क्ड हिम टू केम। और उसे कहें कि वो आए। एंड हैव हिज डिनर। और अपना डिनर या फिर रात का शाम का खाना खाए। मुल्ला दो प्याज़ा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली। मुल्ला दो प्याज़ा जल्द ही या फ़ौरन रफ़ीक के कमरे में चला गया। ही पीप्ड अंडर द बेड। उसने बेड के नीचे झांका। यस, हाँ, देयर ही वाज। वो वहाँ था। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल। दीवार के आगे आराम से वो मतलब बहुत अमन के साथ वो वहाँ पे बैठा हुआ था या रेस्ट कर रहा था। द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक। मुल्ला उसको जो है वो डराना नहीं चाहता था। ही ले ऑन द फ्लोर। वो फर्श पर लेट गया। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड। और उसने अपना सर बेड के अंदर या फिर आगे किया। द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली। जो छोटा लड़का था वो बहुत ज़्यादा हंसा। हेलो फादर। उसने अपने बाप को हेलो कहा। ही सैड। उसने कहा हैव यू बीन पनिश टू। आपको भी सज़ा मिली है। नेवर नेवर माइंड। बुरा न माने। देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरे हैं इसके नीचे हम दोनों के लिए। क्रॉल राइट इन। इसके अंदर मतलब ये कि क्रॉलिंग करके आ जाएं, या जैसे छोटे बच्चे रेंगते हैं, रेंगते हुए इसके अंदर आएँ। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और अपने आप को कंफर्टेबल या आरामदेह महसूस करें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुल्ला दो प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। मुल्ला दो प्याज़ा ने अपने आप को पाया स्पीचलेस, या फिर इस बच्चे की इस जवाब में उनके पास कोई सवाल नहीं था या कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था, कोई बात नहीं थी। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड। उन्होंने रेंगते हुए वो बेड के अंदर गए। एंड जॉइंड हिज सन। और उन्होंने अपने बेटे को ज्वाइन किया या उसको कंपनी दी, जैसे कि यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है।